माँ की चूड़ियाँ, एक अधूरी चिट्ठी। एक दिल छू लेने वाली कहानी। छोटे से गांव में रहने वाला राहुल बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसकी माँ शारदा देवी के सपने बहुत बड़े थे। राहुल के पिता गांव में किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे और घर की सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर थी। माँ हर सुबह राहुल को प्यार से उठाती, उसका टिफिन तैयार करती, कपड़े प्रेस करती और रोज जाते वक्त एक ही बात कहती, बेटा एक दिन तू इतना बड़ा आदमी बनेगा कि लोग कहेंगे, देखो ये उस माँ का बेटा है जिसने सब कुछ झेल कर इसे पढ़ाया है। राहुल के लिए उसकी माँ की ये बातें किसी आशीर्वाद से कम नहीं थीं। समय बीता और राहुल ने मेहनत से शहर के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन दाखिले के लिए पैसे नहीं थे। राहुल हिम्मत हारने ही वाला था कि माँ ने चुपचाप अपनी कांच की चूड़ियाँ निकालकर उसे थमा दी। वो चूड़ियाँ उसकी माँ की सबसे प्यारी चीज थी। राहुल हैरान रह गया, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ मुस्कुराते हुए बोली, ये चूड़ियाँ मेरी खूबसूरती के लिए नहीं थी, तेरे सपनों के लिए थी बेटा। अब जा, अपना सपना पूरा कर। शहर में कॉलेज की जिंदगी नहीं थी, चुनौती भरी थी। वहीं राहुल की मुलाकात हुई आरोही से, एक शांत गहरी आंखों वाली लड़की जो दिखने में मजबूत लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई थी। उनके बीच बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती और धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। एक दिन आरोही ने राहुल से कहा, राहुल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बातों में माँ जैसा सुकून है। राहुल मुस्कुराया और बोला, और तुम्हारी मुस्कान में माँ की दुआएं हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के अंतिम सेमेस्टर के दौरान एक दिन राहुल को गांव से एक कॉल आया। फोन के उस पार की आवाज कांप रही थी, राहुल जल्दी आओ, माँ को अस्पताल में भर्ती किया गया है। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ छोड़ दिया, प्रोजेक्ट, एग्जाम सब, बस पकड़ी और गांव की ओर निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही माँ का चेहरा देखने को मिला। वो बहुत कमजोर थी, मगर आंखों में वही पुराना प्यार और आत्मविश्वास था। उन्होंने राहुल का हाथ थामा और धीमे से कहा, बेटा मेरी चूड़ियाँ याद है ना? एक चिट्ठी है, पढ़ लेना, अब माँ थक गई है। और फिर वो हमेशा के लिए सो गई। राहुल के हाथ में वो चिट्ठी थी, माँ की आखिरी निशानी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। माँ की लिखावट थी, भावनाओं से भीगी हुई। मेरे लाल, जब तू ये चिट्ठी पढ़े शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, पर याद रखना माँ कभी मरती नहीं। वो तेरे हर आंसू में, तेरी हर हार जीत में तेरे साथ होती है। मेरी चूड़ियाँ तुझे मेरा फर्ज याद दिलाएंगी। मैंने तुझे बड़ा बनाने के लिए अपने सपने बेच दिए हैं। अब तेरा फर्ज है कि तू किसी और की उम्मीद बन जाए। और हाँ, आरोही का साथ मत छोड़ना। तुम दोनों अधूरे नहीं हो, बस एक दूसरे की जरूरत हो। तेरी माँ शारदा। वो चिट्ठी राहुल के जीवन की दिशा बन गई। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही महीनों में एक सरकारी अधिकारी बन गया। लेकिन उसने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा। एक साल बाद राहुल ने अपने गांव में एक स्कूल खोला। स्कूल का नाम रखा शारदा अकादमी, अपनी माँ के नाम पर। उसके ऑफिस की टेबल पर एक फ्रेम रखा था, जिसमें माँ की चूड़ियाँ, उनकी तस्वीर और वो अधूरी चिट्ठी रखी थी। हर सुबह वो माँ की चूड़ियों को देखता और खुद से कहता, माँ आज भी तेरी दुआओं की चमक इन चूड़ियों में जिंदा है। अंतिम पंक्तियाँ, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो सपनों को अपने आंचल में पालती हैं। जो माँ की दुआओं को समझता है, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं जाती।